हाय, दिस इज़ अजित मौर्य। मेरे साथ मेरा भाई है अनित मौर्य। तो मेरे भाई को गाड़ियों का बहुत शौक है। स्टार्टिंग से ही हम लोग साथ में रहे तो देखता हूँ। इतनी सारी बाइक्स है, यही बाइक क्यों? जैसे कि ऑप्शंस में अभी तुम्हारे पास में बहुत सारी थी, जैसे बजाज पल्सर 160, अपाचे आरटीआर 160, आपका जिक्सर एसएफ, यामाहा एफजेड। मैं स्पेसिफिकली एक एक चार गाड़ियों का नाम बताया मुझे। आप स्पेसिफिकली मैं इन जनरल बोलने से अच्छा है आप एक एक गाड़ियों का नाम लीजिए, मैं उसका कंपैरिजन में क्यों मुझे ये बेटर लगी मैं उसका ये रीज़न बताते जाऊँगा। जैसे बजाज पल्सर 160। बजाज बजाज के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है और मुझे कंफर्ट यूजुअली बजाज में अच्छा नहीं मिलता, तो रिलायबिलिटी और कंफर्ट की वजह से मैंने बजाज को नहीं पिक किया। तो अपाचे आरटीआर भी ले सकते थे 160। अपाचे आरटीआर के जो यूजर्स है उन्होंने बताया या फिर जो सर्विसिंग करते हैं उनका रिव्यू है कि उनकी उसके पार्ट्स वगैरह जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं और उसके अलावा राइट, उसका राइट। सीटिंग पोस्चर इतने अच्छे नहीं है। यामाहा एफजेड। यमाहा एफजेड मेरा सेकंड बेस्ट पिक है, बट उसका उसका ऐसा ड्रॉबैक नहीं है। मैंने माइलेज के लिए इसे ज़्यादा प्रेफर किया उस टाइम पे, और इनफैक्ट वो भी मैं साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ वो भी चेक करा था, बट मुझे वो उस वक्त इतनी अवेलेबल नहीं मिली, तो ये अवेलेबल हुई इसलिए मैंने ये ले लिया। अदरवाइज वो भी अच्छी गाड़ी ओवरऑल। ओवरऑल सारी गाड़ियों में से सबसे अच्छा आपको बेस्ट ऑप्शन यही लगा? जी, मुझे ऑल ऑल ओवर अगर पैकेज में देखें तो ये काफ़ी रिलायबल गाड़ी है। तो इतने दिन से चला रहे, तो आपको क्या लगता है इसका बिल्ड क्वालिटी अदर गाड़ियों से अच्छी है? बिल्ड क्वालिटी, सस्पेंशन, ब्रेक्स। ओके, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। ब्रेक्स इसके अच्छे हैं, ब्रेक सफिशिएंट है जितना रिक्वायरमेंट होता है। सस्पेंशन इसका सिंगल पर्सन के लिए अच्छा है, बट अगर पिलियन के साथ में आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो खड्डे वगैरह में दब जाती है। उसका कैपेसिटी सिंगल पर्सन के लिए अच्छा है, बट विद पिलियन आपको थोड़ा संभाल के चलाना होता है, थोड़ा केयरफुल रहना होता है, और लगेज बांधने की स्पेस नहीं है कोई, वो एक इशू है। और आपने सस्पेंशन कहा था, सीटिंग पोस्चर इसका अच्छा है काफ़ी। सीटिंग पोस्चर का कोई इशू नहीं है। ब्रेक्स, टायर्स। ओके, टायर्स का एक ड्रॉबैक है, टायर्स अच्छे हैं वैसे ओवरऑल, बट कॉन्फ़िगरेशन है पीछे का जो है 140 है, जो कि सफिशिएंट है एक लॉन्ग राइड के लिए, सिटी यूजर्स के लिए अच्छा है। बट फ्रंट टायर मोस्टली जो है, अगर 130 140 का पीछे वाला टायर है तो फ्रंट टायर यूजुअली 110 का तो होता ही है, बट इसमें जो है सिर्फ 100 डायमीटर का टायर आगे दिया है और पीछे वाला जो है 140 का है, तो ये रेशियो बहुत अजीब हो जाता है, तो टर्निंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वो एक ड्रॉबैक है, बट अदरवाइज ठीक है, बाकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है। हाँ, और एक इशू है कि ये इसमें आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है फाइबर है, तो मैं इसके लिए बहुत कॉशियस था कि फाइबर जो है आगे चल के बहुत रैटल करेंगे। हालांकि वो करते हैं अभी भी, जैसे बहुत ज़्यादा खड्डा आ गया किसी पैचेस पे तो राइट, फील राइट। होता है थोड़ा, इसका फाइबर जो है फील होता है। अदरवाइज ऐसे नॉर्मल हाईवेज पे रेगुलर यूज में इतना पता नहीं चलता, तो आप फाइबर से थोड़ा कॉशियस रहिए, आपको खड्डे वगैरह लॉन्ग रन में आपको जो है वो थोड़ा वीक होगा। अदरवाइज अभी तक तो मुझे इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट पता नहीं चला, बट छोटे मोटे खड्डे में फील हो जाता है कि हाँ फाइबर थोड़े रेटल कर रहे हैं। कंफर्ट कैसा लगता है आपको? कंफर्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है। कंफर्ट जो है, सस्पेंशन सिंगल राइड के लिए जैसे मैंने बताया कि सिंगल राइड के लिए अच्छा है, कंफर्टेबल है। सीटिंग पोस्चर भी ऐसा है कि पैर आपका बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, एक बोलते हैं ना, अच्छे पोस्चर मिल जाते हैं आप लॉन्ग रन के लिए, सिटी यूजर्स के लिए कंफर्ट अच्छा है इसका। यूजर एक्सपीरियंस जैसे देखें, लॉन्ग राइड हो गया, शॉर्ट राइड हो गया, उसके लिए कैसे है? शॉर्ट राइड के लिए, सिटी कम्यूट के लिए अच्छा है, इसका पिकअप भी सफिशिएंट है सिटी में। लॉन्ग राइड पे भी एटलीस्ट अब 80-90 पे बहुत अच्छे से क्रूज कर सकते हो, एटलीस्ट 80 तक तो अच्छे से क्रूज कर सकते हो। आगे भी पिकअप आपको मिल जाता है, इनफैक्ट 110-120 तक ये आराम से चली जाती है, उतने भी स्पीड में अच्छा ये परफॉर्म कर लेती है। बट एक क्रूजिंग स्पीड में बोलूँगा 80-90 इज गुड स्पीड फॉर दिस बाइक। और उस स्पीड में लॉन्ग राइड के लिए बहुत अच्छी है। इसका टायर ब्रॉड है और सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, तो ओवरऑल ये अच्छी। कोई मेजर प्रॉब्लम? नहीं, मैंने 3 साल के यूजेस में मुझे मुझे तो ऐसे एटलीस्ट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं मिली। मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं आया जहाँ पे आपकी बाइक ब्रेक डाउन हो जाती है, आपको सर्विसिंग की हेल्प लेनी, मतलब सर्विस ढूंढना पड़ता नियर बाई यूजर्स में। हालांकि मैंने बहुत सारे बाइक यूज़ किए हैं जिसमें मुझे ऐसे मतलब विद इन 4 मंथ, विद इन 5 मंथ ऐसे मेजर ब्रेक डाउन हुए रास्ते में कि मुझे पैदल काफ़ी चलना पड़ा है, या फिर इमरजेंसी में जो यूज़ ये होता है ना गैरेज वाले, उनकी हेल्प लेनी पड़ी है। बट इस बाइक में मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं आया 3 साल की यूजेस में। हाँ, एक एक छोटा ड्रॉबैक है इसका कि जैसे बाकी चीज़ें तो सर्विसिंग में ठीक हो जाती है, बट जो इसका ये कार्बोरेटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो इसका इस पर्टिकुलर बाइक का नहीं है, एंटायर होंडा सीरीज़ में ये इशू है कि ओवर द टाइम ये चल के ऐसा हो जाता है कि कार्बोरेटर से आप लोअर स्पीड में आपको पिकअप नहीं मिलता। ये इशू जो है सिर्फ मेरे बाइक में नहीं है, ये ऑलमोस्ट
सारे होंडा वाली बाइक में आप सर्विसिंग करवाओगे वो ठीक हो जाएगा, बट ये कार्बोरेटर का इशू जल्दी आ जाता है। इशू बोले तो मतलब पिकअप में, इनिशियल पिकअप में थोड़ा आपको फील होता है कि उतना कि लैग लेता है वो, इतना सडन पिकअप नहीं मिलता, लैग लेता है। आप सर्विसिंग करवाओगे तो ठीक हो जाता है। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है कार्बोरेटर का, जो कि ऑलमोस्ट सारे होंडाज में है, क्योंकि जो सर्विसिंग करते हैं वही ये फीडबैक देते हैं। तो वो एक थोड़ा इशू है, अदरवाइज बेयर कर सकते हो, वो बेरेबल है, उसको और कोई मेजर इशू नहीं है कार्बोरेटर के अलावा। 2025 में आप लोगों को रिकमेंड करना चाहोगे ये बाइक? 2025 में हाँ, ओवरऑल जो बेसिक नीड होती है, अब ये कैसा है कि मिड कम्यूटर, स्पोर्ट्स कम्यूटर सेगमेंट में आती है। तो स्पोर्ट्स कम्यूटर सेगमेंट में एक नॉर्मल पब्लिक को क्या चाहिए होगा, एक कंफर्ट चाहिए होता है, एक लेवल तक एटलीस्ट कंफर्ट चाहिए, माइलेज चाहिए और अच्छा डिज़ाइन हो। डिज़ाइन सब्जेक्टिव है, मैं मानता हूँ। डिज़ाइन किसी को बहुत पसंद आ सकती है, या फिर वो तो सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आए, किसी को ना आए। तो डिज़ाइन पार्ट अगर छोड़ो तो कंफर्ट अच्छा है इसका, सस्पेंशन अच्छा है, माइलेज अच्छा है, सर्विसिंग माइलेज कॉस्ट। के लिए मैंने पूछना भूल गया, तो ओके, माइलेज में क्या बोलेंगे? माइलेज इसका, इस बाइक का बेस्ट पार्ट है। इनफैक्ट माइलेज वन ऑफ द मेजर रीजन था जिसकी वजह से मैंने ये बाइक है। उस टाइम में माइलेज मुझे बॉदर करता था 3 साल पहले, अभी भी करता है कुछ हद तक। तो माइलेज एक मेरा मेजर रीजन था इस बाइक को कंसिडर करने का, एटलीस्ट ओवर यमहा और बाकी जो अदर बाइक्स है। तो इसका माइलेज जो है मुझे मैक्सिमम जो है अब तक का 62 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मिला है। अब बिलीव नहीं 60 करेंगे, किलोमीटर 62 किलोमीटर 62। राइट। तो ये जो है इनफैक्ट पिलियन था उस वक्त मेरे साथ, हम डबल सीट थे, और लगभग मैंने 150 किलोमीटर ट्रैवल किया था उस टाइम पे। तो उसमें मुझे 62 का माइलेज मिला था कट टू कट। और इन जनरल बोलूँ तो मुझे कितना भी मैं रैश ड्राइविंग करूँ तो मुझे 50 तो मिल ही जाता है एटलीस्ट सिंगल सीट में। कितना भी मैं उसको हार्श चलाऊँ, वो 50 माइलेज दे ही देती है। अदरवाइज जनरल यूज में मुझे 55 प्लस ही मिलता है हमेशा, 55, 57, 54 इसके आसपास ही मिलता है मुझे। तो माइलेज इसका वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। तो मतलब माइलेज के लिए भी आप लोगों को ऐसा जी जी रिकमेंड जी, करना माइलेज चाहोगे एक कि मेजर हाँ रीजन हाँ, है। बाकी राइट। ओके। अगर सपोज ये बाइक अगर लोगों को पसंद नहीं आती है, तो आप इसके अलावा कौन सा ही बाइक रिकमेंड करना चाहोगे? हालांकि ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि चॉइसेस के ऊपर, अब जिसकी जैसी चॉइस है। ये बजाज जो है बिल्ड क्वालिटी अच्छा देता है, डिज़ाइन मॉडर्न डिज़ाइन दे देता है। हीरो हीरो भी अच्छा कर रहा है, उसकी एक्सट्रीम सीरीज अच्छी है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सेगमेंट में अच्छी है। तो स्पोर्ट्स वालों के लिए जो है मैं बोलूँगा बजाज और बजाज, इनफैक्ट टीवीएस भी, बजाज टीवीएस और हीरो वाले अच्छा कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स चाहिए तो वो सीरीज है। इन जनरल अगर यूजेस है कि आप बहुत ज़्यादा रैश राइडिंग नहीं करते, आपका जनरल यूजेस है और ओकेजनली आप आउट राइडिंग करते हो, तो उसके लिए एक ये तो अच्छी है। इसके अलावा आपने बोला कि अगर किसी को मे बी किसी रीज़न से ये पसंद नहीं है, मे बी डिज़ाइन ही पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद आती, तो मेरे हिसाब से FZ V3 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा। उसमें डिज़ाइन एलिमेंट उसका काफ़ी अलग है इससे, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें भी है। कंफर्ट अच्छा है, माइलेज भी काफ़ी हद तक उसका भी अच्छा है, और अर्गोनॉमिक्स अच्छा है, लॉन्ग राइड के लिए अच्छी है। तो इसके अलावा आप अगर मुझे बोले ही तो मैं FZ V3 सजेस्ट करूँगा। और प्रेजेंट टाइम में आपने जो बाइक एक्सचेंज किया है, जो जिसमें मैंने अपग्रेड की है। अपग्रेड ओके किया है ओके जो, ओके ओके। हाँ, तो तो वो क्यों किया है, और बाकी इसके बारे में तो आपने बता ही दिया है। उसके लिए ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम लगा इसके लिए मैंने उसके ऊपर अपग्रेड किया। हालांकि आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये 160cc सेगमेंट की, और जो मैंने रिसेंटली बाय किया वो 350cc RS है, होंडा CB 350 RS है। तो आप देखोगे तो कहाँ 150 से सीधा मैंने 350cc सेगमेंट में गया हूँ। तो ऐसा इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। मैं लॉन्ग राइड आजकल ज़्यादा करने लगा हूँ, तो लॉन्ग राइड के हिसाब से मुझे ऐसी बाइक चाहिए थी जिसमें पिलियन कंफर्ट हो और उसके साथ में कुछ लगेज कैरी कर सकूं और रिलैक्स राइडिंग पोस्चर हो। तो ये सबसे आइडली तो लोग अपना आरी में जाते हैं, रॉयल एनफील्ड सीरीज में जाते हैं, बट मुझे पर्सनली रॉयल एनफील्ड पसंद नहीं। मैं बहुत सारे रीजंस है, वो पर्सनल आपका ओपिनियन हो सकता है, बट मुझे जो है रॉयल एनफील्ड पसंद नहीं है। और अल्टरनेटिव में मैंने मुझे कहीं नजर आई थी होंडा CB 350 RS। तो हाइनेस मुझे इतना पसंद नहीं थी, बट RS स्पेसिफिक जो ये सेगमेंट है उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मुझे। तो डिज़ाइन मॉडर्न, लेकिन बाकी सारे काम जो है मेरे प्रैक्टिकल यूजेस के हिसाब से मुझे फिट बैठ रहा है। तो वो सब कंसिडर करते हुए मैंने उस बाइक को बाय किया है, और आगे के वीडियो में बनाऊंगा उसके ऊपर। अच्छी बाइक है वो, हालांकि माइलेज काफ़ी ड्रॉप डाउन होगा उससे, लेकिन शौक के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अच्छी बाइक है वो भी। थैंक यू। ओके।